एक साल में बढ़ गया 1,33,000 तो। और अभी एक ही दिन में चांदी का रेट एक बार फिर से 7,983 रुपए बढ़ा और अभी चांदी का भाव 2,18,983 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। देखिए 2,20,000 के पास पहुंच गई चांदी 2-3 दिन के अंदर 2 लाख से 20,000 बढ़ गए रेट। बाकी ये दोस्तों गोल्ड के अलग अलग कैरेट के हिसाब से प्राइस क्या चल रहे हैं ये भी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए, बैंकिंग लोन को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि पर्सनल लोन बीते 6 महीनों में 23% तक बढ़ा है, जबकि एक साल पहले तक इसमें 3% तक की गिरावट रही थी। और अप्रैल से लेकर सितंबर महीने तक नए क्रेडिट कार्ड भी 28% कम जारी हुए हैं। देश में घर, गाड़ी या अन्य उपभोक्ता जरूरतों के लिए कर्ज के रुझानों में ये अप्रैल से सितंबर के महीनों में ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, यूपी की योगी सरकार ने बसों के लिए स्पीड लिमिट और स्टॉपेज के नियम भी लागू कर दिए हैं और अल्कोहल टेस्ट भी अब अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, आए दिन बढ़ते बस और सड़क हादसों को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये नए दिशा निर्देश जारी किए हैं यूपी परिवहन विभाग के लिए, जिसके तहत एक तो सर्दियों के मौसम में कोहरे के दौरान बसों की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं रहेगी। इसके अलावा भी अनुभवी और प्रशिक्षित चालकों की तैनाती होगी और बस संचालित होने से पहले अल्कोहल टेस्ट और तकनीकी जांच करना भी अनिवार्य होगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में जो हिंदू युवक की हत्या हुई इसके चलते भारत के भी 5 राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। जम्मू कश्मीर में भी 1 घंटे तक हाईवे बंद रहा। बांग्लादेश में हुए हिंदू युवक की हत्या के विरोध में बीजेपी और हिंदू संगठनों ने देश भर के 5 राज्यों में ये विरोध प्रदर्शन किया। ये देख सकते हैं तस्वीरें, यूपी के लखनऊ में भी विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड में भी वीएचपी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। देश भर के कई राज्यों में ये लोगों का आक्रोश देखने को मिला। चलिए साइबर फ्रॉड पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने 7 करोड़ से भी ज्यादा का ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम पकड़ा। 4 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए। ये सभी 300 से ज्यादा साइबर क्राइम में शामिल रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन स्कैम को लेकर ये 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। देखिए जरा, आप भी इन्वेस्टमेंट स्कैम से सावधान रहें, इन बातों का जरूर ख्याल रखें। आए दिन में आपको सावधानी के टिप्स बताता रहता हूँ ना, क्योंकि दोस्तों अक्सर स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग के नाम पर लोगों के साथ फ्रॉड होता रहता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आपके बच्चों को लेकर सावधान रहने की एक खबर आ रही है कि तेलंगाना में बच्चे बेचने वाला एक गिरोह पकड़ा गया, जिसमें 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने अब तक 15 नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त कर ली। 15 बच्चों को तो बेच दिया मतलब, और हर एक बच्चे को 15-15 लाख में बेचा है। ये क्या करते थे, निसंतान दंपत्ति को फंसाते थे। जिन लोगों के पति पत्नी के बच्चे नहीं होते हैं तो उनको फंसाते थे और फिर कहीं दूसरों के बच्चे चुराते या उनसे सस्ते में खरीद कर इनको महंगे में बच्चे बेच देते थे। ये तेलंगाना के साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने एक बड़े इंटर स्टेट सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह कई अलग अलग राज्यों से नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त कर रहा था। भारत में बच्चों की तस्करी के मामले कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं साल दर साल, जिसके डेटा भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, अगर आप भी बाहर रेस्टोरेंट वगैरह पर खाना खाते हो तो हरी लाल चटनी खाने वाले जरा सावधान हो जाएं। देखिए टीम तो प्रदूषण की जांच करने के लिए गई थी, लेकिन मिल गई नकली चटनी और फिर खाद्य विभाग की टीम पहुंची और उसने 600 लीटर चटनी नष्ट करवाई। मामला है हरियाणा के सोनीपत का। यहाँ 600 लीटर मिलावटी चटनी पाई गई। देख सकते हैं आप किस तरह से पीपीयू में प्लास्टिक की छोटी छोटी शीशियों में भर कर रखी थी मिलावटी चटनी, और टीम ने फैक्ट्री मालिक को नोटिस भी दिया और लाइसेंस वगैरह को लेकर भी जवाब मांगा है। हरियाणा के सोनीपत के बाजार में अगर आप भी हरी लाल चटनी खाते हो होटल रेस्टोरेंट पर तो जरा सावधान हो जाएं। हानिकारक केमिकल और मिलावटी खाद्य पदार्थों से बनाई हुई ये चटनियां जो लोगों की थाली में परोसी जा रही है, जरा देखिए आप। चलिए अगली खबर आ रही, जम्मू कश्मीर में गुब्बारों में बंधा पाकिस्तानी झंडा बरामद हुआ। एलओसी के पास 2 जिलों में ये घटनाएं देखने को मिली, जबकि 6 दिन पहले जम्मू के सोपिया में भी पाकिस्तानी बलून नजर आए थे। और वहीं भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए, आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भारत ने सफल टेस्ट कर लिया है। ये सिस्टम 80 किलोमीटर तक के टारगेट को तबाह कर सकता है और एक साथ 10 से भी ज्यादा हमले रोकने में सक्षम है। और अच्छी बात पता है क्या, ये पूरा सिस्टम मेड इन इंडिया है, तो इससे हमारे देश की स्वदेशी एयर डिफेंस ताकत को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भारतीय सेना इंडियन आर्मी ने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एडवांस वर्जन आकाश नेक्स्ट जनरेशन एनजी का उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में ये सफल परीक्षण किया है। मेनी कांग्रेट्स डीआरडीओ और इंडियन आर्मी को। तो ये एडवांस सिस्टम राजधानी दिल्ली में भी लगाए जाएंगे। अभी मैंने आपको हाल ही में रिपोर्ट्स बताई थी, सरकार का प्लान है दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा के लिए भी तैनात होगा स्वदेशी डिफेंस सिस्टम, जो कि दुश्मनों के ड्रोन और फाइटर जेट के हमलों को नाकाम करेगा। पहले अगस्त महीने में भी इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, मध्य प्रदेश में तापमान 5 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया कई जिलों में। राजस्थान में भी शीतलहर का अलर्ट है। उत्तराखंड में पाला गिरा। जम्मू के गुलमर्ग में तापमान -2 डिग्री तक पहुंच चुका है। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश में कोहरे की वजह से कई ट्रेनें रुकी, कई ट्रेनें लेट हो रही है। इंदौर, भोपाल में न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखने को मिली है। तो वहीं राजस्थान के कुछ जिलों में तो तापमान जमाव बिंदु के पास पहुंच चुका है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड
ग्रेड हो चुका है। घना कोहरा छाया हुआ है, इस वजह से यहाँ भी ट्रेनें लेट हुई और अभी भी राजस्थान में शीतलहर की चेतावनी है। इधर बिहार के भी 25 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट है और बिहार के गया जी में तो घर में आग लगने से एक पति पत्नी की भी जिंदा जलकर मौत हो गई। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में 28 दिसंबर तक शीतलहर से राहत नहीं मिलेगी। हरियाणा राज्य में भी कोहरे के साथ कोल्ड डे का अलर्ट जारी हुआ। हरियाणा में भी 10 जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रहेगी और 5 डिग्री तक गिर सकता है तापमान, यानी ठंड और बढ़ेगी। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है ना। छत्तीसगढ़ में भी देखिए अगले 3 दिन और बढ़ेगी ठंड, 3 डिग्री तक और गिरेगा तापमान। दुर्ग, अंबिकापुर वगैरह में शीतलहर का भी अलर्ट है और कुछ संभाग में कोहरा छाया रहने की चेतावनी भी है। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में देखिए 6 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। कई जगहों पर विजिबिलिटी 50 मीटर चल रही है। रात का पारा और गिरा और हिमाचल में 28-29 दिसंबर को बर्फबारी की भी चेतावनी जारी हुई। उत्तर प्रदेश में भी पछुआ हवाओं की वजह से प्रदेश में बड़ी ठिठुरन। गुरुवार शुक्रवार को भी यूपी के 27 जिलों के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी हुआ। और देखिए यूपी में हालात ये हो रहे हैं, कई जू चिड़ियाघर वगैरह में ठंड से शेर भी कांप रहे हैं, तो शेरों के लिए भी हीटर ब्लोवर लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के 15 शहरों में अभी स्कूल भी बंद पड़े हैं। 25 जिलों में कोहरा छाया हुआ है। क्रिसमस की रात भी आज रात भीषण सर्दी पड़ेगी। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और देश के किन किन राज्यों में कोहरा का अलर्ट जारी है स्पेशली, जिसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं भारत के मानचित्र में, है ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 116 अंक नीचे 85,409 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 35 अंक की गिरावट रही है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, म्यूल बैंक अकाउंट रैकेट का एक बड़ा भंडाफोड़ सामने आ रहा। मध्य प्रदेश ग्वालियर में एक ऑनलाइन कियोस्क संचालक समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये नेटवर्क नाइजीरिया और चाइना तक फैला हुआ है। यानी म्यूल बैंक अकाउंट फर्जी बैंक खातों का साइबर ठगी में इस्तेमाल करने वाले गिरोह का खुलासा किया ग्वालियर पुलिस ने। इस कियोस्क से 84 एटीएम कार्ड, 9 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। ठगों द्वारा लोगों से क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ठगी हुई राशि विदेश भेजी जाती थी। चलिए वहीं होम लोन वालों के लिए अच्छी खबर आ रही दोस्तों। एक तो LIC हाउसिंग फाइनेंस ने होम लोन की ब्याज दरें घटाई है। अब LIC HFL का होम लोन जो इंटरेस्ट रेट शुरुआती वो 7.15% से शुरू है और इसमें भी एक शर्त रखी गई है, जिन लोगों का क्रेडिट सिबिल स्कोर 825 से ज्यादा है उन लोगों को सबसे कम ब्याज दरों का ज्यादा फायदा होगा। LIC हाउसिंग की तरफ से घर खरीदारों को ये नए साल से पहले बड़ी राहत दी गई है। कंपनी का कहना है कि सिबिल स्कोर के आधार पर तय होगी ये इंटरेस्ट रेट ब्याज दरें। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस के अलावा भी दोस्तों हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक, SBI समेत 6 बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरें घटाई थी। मैंने आपको अभी एक दिन पहले शाम को DLS न्यूज चैनल पर एक डिटेल वीडियो डाला है जिसमें बताया था कि 2026 में होम लोन वालों के लिए ये बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और इसमें पूरा कंपैरिजन बताया है कि कौन सा बैंक अभी आपको कितनी इंटरेस्ट रेट पर सस्ती ब्याज दरें होम लोन के लिए सस्ती इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो सबसे कम बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, SBI, HDFC समेत ये बैंकों के लेटेस्ट होम लोन के इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं ये टेबल में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। हाल ही में जो रिजर्व बैंक ने रेपो रेट घटाई थी तो उसके बाद ये कई सारे बैंकों की तरफ से लोन की ब्याज दरों में कटौती की गई है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, असम राज्य के कुछ जिलों में जो हिंसा चल रही है, तो हिंसाग्रस्त पश्चिम कार्बी अंगलोग में अब आर्मी को तैनात किया गया। यहाँ 2 लोगों की मौत भी हो गई। चराई जमीन पर अतिक्रमण का विरोध कर रहे हैं जनजातीय लोग बाग, तो यहाँ अभी भारतीय सेना तैनात की गई सेना के जवानों को। वहीं खबर आ रही गुजरात के सुरेंद्रनगर कलेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज हुई। इन पर 1500 करोड़ की जमीन घोटाले के मामले का आरोप है। डिप्टी मामलतदार के घर से 67,50,000 रुपए मिले हैं, तो अभी इनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। और खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनरेगा योजना की जगह आए नए बिल VBG रामजी बिल को सराहा और कहा कि इससे गाँव में रोजगार बढ़ेगा, संपत्ति के साथ अच्छी फसल भी मिलेगी। ये नया कानून मनरेगा की जगह लेगा और इसमें सरकार ने दिनों की संख्या वगैरह में भी बढ़ोतरी की, मैंने आपको बताया था। वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी तीनों को नोटिस भेजा। 5 जनवरी 2026 तक जवाब देना होगा। इन कांग्रेस नेताओं पर राष्ट्रद्रोह का आरोप है। तो यूपी लखनऊ की MP MLA कोर्ट की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया गांधी परिवार को। और वहीं खबर देखिए, हरियाणा में गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया। वीर बाल दिवस प्रोग्राम में अमित शाह शामिल हुए और बोले कि ये गुरुओं की कृपा है। PM मोदी के कार्यकाल में उनसे जुड़े कई बड़े कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। और वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन कहा कि मैं यहाँ भजन करने नहीं आया, उसके लिए तो मठ है, बल्कि यहाँ मैं हेकड़ी करने वालों को ठीक करने के लिए आया हूँ। और CM बोले कि हेकड़ी वालों को ठीक किया भी मैंने, शिवपाल भर्ती के मास्टर थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सवालों के भी जमकर जवाब दिए और मुंह तोड़ जवाब तो अपराधियों को दिया, अराजकता फैलाने वालों को दिया। अच्छा, लड़कियों को एक मोटिवेशन प्रेरणा देने वाली खबर बताता हूँ। देखिए आप, पंजाब की बहादुर बेटी जो लुटेरे से अकेले भिड़ गई और दुकान से केस नहीं ले जाने दिया। घबराया लुटेरा वहीं काउंटर पर चाकू छोड़कर भाग गया। लड़की बोली कि मुझे जो सही लगा मैंने किया। ये एक CCTV वीडियो भी सामने आ रहा है, आप देख सकते हैं। एक्चुअली एक लुटेरा आता है और चाकू दिखाकर लड़की के काउंटर से, ड्रॉवर से केस निकालने लगता है, लेकिन तब भी ये लड़की डरती नहीं है। हिम्मत दिखाकर, हौसला दिखाकर चोर को सर में मारती है और आखिरकार डरकर लुटेरा भाग गया। दिन दहाड़े ये घटना देखने को मिली पंजाब के लुधियाना में। एक मनी ट्रांसफर करने के ऑफिस में काम करने वाली लड़की लुटेरे से भिड़ गई। लड़की का नाम है सोनी वर्मा और वाकई में लड़की की हिम्मत और हौसले को सैल्यूट। भारत की बेटियां इसी
तरह से शेरनियां हैं और इसी तरह से जमाज रहना चाहिए सभी को। चलिए अगली खबर देखिए। छत्तीसगढ़ बंद रहा बीते दिन और इस दरमियान कई जगहों पर तोड़फोड़ हिंसाएं देखने को मिली। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मैग्नेटो मॉल में भी तोड़फोड़ की। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ब्लिंकिट कर्मचारी को भी पीटा। कांकेर में एक महिला का भी घर तोड़ दिया। लाठी डंडे लेकर निकले हिंदू संगठन के कई लोग। दरअसल छत्तीसगढ़ कांकेर जिले के आमाबेड़ा में हुई हिंसा और कथित धर्म परिवर्तन के विरोध में कई सामाजिक संगठनों ने बीते दिन छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। प्रदेश भर में ये बंद का असर देखने को मिला। कई जिलों में प्रतिष्ठान भी बंद रहे और इस दरमियान कई जगहों पर हिंसा वगैरह भी देखने को मिली। चलिए खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश शिमला में विंटर कार्निवल का आगाज हो चुका है। महानाटी आकर्षण का केंद्र रही सांस्कृतिक परेड से शुरुआत हुई। टूरिस्ट रात 10 बजे तक आनंद ले सकेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। केंद्र सरकार ने न्यूजीलैंड के सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। 50 से घटाकर सीधा 25% कर दिया है। तो इससे तकरीबन 5,500 करोड़ की सेब इंडस्ट्री